हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। आज हम लोग सेमेस्टर 6 का सिविल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे और वो जो सब्जेक्ट है वो है क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स। जो पहले इसका नाम था और अभी जो इसका नाम है वो आपका है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स। ठीक है, एसबीटी का सिलेबस आप लोग देखे ही होंगे, 6 सेम का सिविल का। एसबीटी का अगर हम सिलेबस का बात करें तो आप सिलेबस जैसा कि देख रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो है 5 सब्जेक्ट जो है मेनली रूप से वो आपका कौन कौन पढ़ना है। आपका है इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जो आपसे पहले सिलेबस था उसमें इसको इन्वायरमेंटल के नाम से जानते थे, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसी को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग किया है, कुछ सिलेबस पहले से कम किया है इसमें। ये आपका नया इसमें ऐड किया है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बारे में। फिर आपका प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड, इसमें जो है प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड में 2 है, एक है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स और दूसरा है डिसएस्टर मैनेजमेंट। लेकिन हम लोग जो है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं 2015-604A। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट कोड। ठीक है, आप इसका देख सकते हैं, इसका भी सेम इसी तरीके से जैसे सारे सब्जेक्ट का, जैसे पर पीरियड पर वीक कितना होगा, आवर ऑफ एग्जाम क्या होगा, ठीक है, टीचर असेसमेंट क्या होगा, फिर क्लास टेस्ट में कितना नंबर आएगा, इंड्स ऑफ सेमेस्टर एग्जाम एक्सटर्नल जो होता है, सेम आपका 70 नंबर का जैसे सारे सब्जेक्ट का होगा, सेम ऐसे ही। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एक ओपन इलेक्टिव है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसमें भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अभी हम जो है अभी हम पढ़ेंगे टेंडरिंग एंड अकाउंट्स, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक आपके चंद्रशेखर सर हैं, एक न्यू सर आने वाले हैं, ठीक है, गोपाल सर, तो वो भी इसमें एक सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद और भी जो टीचर आएंगे उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है आपको टेंडरिंग एंड अकाउंट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का, तो सिलेबस इसका देखते हैं। ये है आपका प्रोग्राम इलेक्टिव थर्ड में, आप देख सकते हैं टेंडरिंग एंड अकाउंट्स। टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का जैसा कि हम बता दिए कि टोटल इसका कितना होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा 70, और 30 नंबर जो होगा आपका वो होगा इंटरनल। ठीक है, आपका टीचर असेसमेंट टीए एंड सीटी। ठीक है, तो ये आपका टोटल ओवरऑल 100 नंबर। ठीक है, और इसका हम सिलेबस के बारे में यूनिट बाय यूनिट अगर हम बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, प्रोसीजर टू एक्सिक्यूट द वर्क। जब आपसे पहले ये सिलेबस था, जब आपसे पहले जो सिलेबस था, अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है जैसा कि बात किए, आपसे पहले ये सिलेबस किस नाम से जाना जाता था, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के नाम से, और अब इसका नाम क्या कर दिया है, टेंडरिंग एंड अकाउंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सिलेबस जो है इससे थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, और मतलब इसका जो है कुछ कुछ पार्ट, जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आप पढ़े थे इससे पहले, 5th सेम में आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग था, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का कुछ कुछ पार्ट पहले ही ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन, ये तीनों जो है, ये तीनों आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी पढ़ना था, और ये तीनों बहुत ही अच्छे से हम लोग समझाए हुए थे। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट इसका पीछे भी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, और पहले से ये सिलेबस थोड़ा कम किया, कुछ ऐड भी किया है नया। ठीक है,
तो इसको जो पढ़ने में मतलब इसको पढ़ने का क्या जरूरत है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं? तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने का, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, किस मेथड से हम लोग यूज करते हैं, टेंडर क्या होता है, किस तरीके से टेंडर फॉर्म को फिलअप करते हैं, किस तरीके से टेंडर को ओपन किया जाता है, ठीक है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स, ये सब अकाउंट मैनेजमेंट जो भी होते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में डिटेल से चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का अगर हम बात करें, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस उसी तरीके से बात करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या बताएं कि इसमें है मतलब बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर में ये यूनिट मतलब समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसीजर टू एक्सिक्यूट द वर्क, मतलब कोई भी वर्क को मतलब शुरू करने का क्या तरीका है, ठीक है, मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा जब कोई भी काम को हम शुरू करेंगे। तो कोई भी काम को शुरू करने के लिए अगर हम एग्जांपल लें कोई डिपार्टमेंट का, PWD, ठीक है, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, तो PWD का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे जब हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ाए थे तो उस समय भी हम बात किए थे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का थोड़ा सा। तो उस समय क्या बात किए थे कि सबसे पहले जो होता है, सबसे नीचे पायदान पे कौन होते हैं? जेई होते हैं। सबसे नीचे कौन होता है? जेई। उसके बाद एई होता है, उसके बाद ईई होता है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक, फिर चीफ इंजीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर जाते जाता है, ठीक है। तो इसे ऊपर जाते जाते मतलब जब चीफ इंजीनियर आता है तो चीफ इंजीनियर के ऊपर होते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, और सबसे ऊपर कौन से होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है और उसी सेटअप के आधार पर सबको काम बांटा जाता है, ठीक है। तो कोई भी काम को शुरू करने से पहले कोई भी काम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो कोई डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। अगर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है तो पीडब्ल्यूडी करेगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा तो पीएचईडी करेगा, ठीक है। तो ये सारे कौन से होते हैं? ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके थ्रू काम को कराया जाता है। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है काम को करने से पहले वो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है उसको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसको टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है, और जब टेक्निकल सैंक्शन मिल जाता है तब वो बजट प्रोविजन करता है, और उसके बाद जो बजट पास होता है वो उसको क्या करता है? एक्सपेंडिचर सैंक्शन, मतलब एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा है। और इसके बारे में जो है अगर हम एक्सपेंडिचर सेक्शन को छोड़ के ये तीनों के बारे में हम बात करें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसके बारे में हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका फॉर अ मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क। मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क कहने का मतलब है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है मतलब किस मेथड से अपना काम को करता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए जब अगर हम एग्जांपल पीडब्ल्यूडी का लें तो पीडब्ल्यूडी जो है 2 टाइप में मेथड को डिवाइड करता है। ये सारा यूनिट 1 में जब हम पीपीटी आपको शेयर करेंगे, अभी दिखाएंगे, जब पढ़ेंगे उसके बारे में तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि जो मेथड फॉर कैरिंग आउट वर्क जो शुरू करने का है तो 2 मेथड जनरली पीडब्ल्यूडी को बांटता है, और 2 मेथड कौन सा है? एक कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा है डिपार्टमेंटल मेथड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड में 2 टाइप्स आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड हो गया, और उसका डिपार्टमेंटल मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें रेट लिस्ट मेथड, ठीक है, आपका हो गया पीस वर्क मेथड, डेज वर्क मेथड, एम्प्लॉइंग लेबर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो अगर हम आगे हम चर्चा करेंगे जब ये सारे हम पढ़ लेंगे तो अगर वैसा रहेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट मेथड के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यही सारा सिलेबस जो है आपका यूनिट 1 में रहेगा, ठीक है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट आदत बना हुआ है, ठीक है, टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का, और यूनिट फर्स्ट जो है
अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ले चलते हैं आपको पीपीटी में। ये है आपका यूनिट फर्स्ट, ठीक है। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट जैसा कि अभी हम सिलेबस में बात किए थे कि यूनिट फर्स्ट आपका क्या है, प्रोसीजर टू एक्सिक्यूट द वर्क, काम को किस तरीके से एक्सिक्यूट करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात किया है, ठीक है। तो अगर हम एक ओवरव्यू दें तो कोई भी डिपार्टमेंट से जैसे कोई भी काम है तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे कोई भी नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप एक मतलब नेता हैं और आप किसी गांव में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं जो आपके मतदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो आपको वोट किए हैं। अब जब आप वहां जाते हैं तो आप वहां की जनता जो है आपसे एक सवाल करती है या आपसे एक रिक्वेस्ट करती है कि सर यहाँ पर जो है एक स्कूल नहीं है या फिर एक हॉस्पिटल नहीं है या कुछ भी ऐसा सरकारी सुविधा जो जनता को मिल सके वो नहीं है, या रोड भी हो सकता है या नल जल जो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको सांत्वना देंगे कि ठीक है कि ये जो काम है जो आप मांग कर रहे हैं सरकार से, ये जो है हम आगे बात पहुंचाएंगे और ये जो है आपका जल्द से जल्द पूरा करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल का लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि वहाँ जो है एक इंजीनियरिंग टीम को भेजते हैं, ठीक है, और वहाँ का क्या करता है, वो फील्ड का जायजा लेता है और जायजा लेकर के वो फिर से जाता है और उसका बजट तैयार करता है, ठीक है। और कोई भी जगह पे कितना बड़ा हॉस्पिटल या कितना बड़ा स्कूल बनेगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जनसंख्या कितना है, ठीक है। तो अब वो जो है वो बजट तैयार कर दिया, जब बजट तैयार कर दिया तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के बाद टेक्निकल सैंक्शन, और टेक्निकल सैंक्शन के बाद आपका बजट प्रोविजन निकलता है, और बजट प्रोविजन जब हो जाता है तब क्या उस पर एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है। तो अभी जो है इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, टेक्निकल सैंक्शन का, ठीक है। कुछ टर्म जो बहुत ही बेसिक है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, जो कोई भी मतलब प्रशासनिक मंजूरी होता है, जो कोई भी काम को शुरू करने से पहले, कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में वही बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, मतलब प्रशासनिक मंजूरी लेना पड़ता है कोई भी काम को शुरू करने से पहले, वो एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, जो कि एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी से द्वारा लिया जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी बोलिए या कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से एक प्रपोजल तैयार करके उससे क्या करना पड़ता है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। और ये जो मतलब प्रपोजल तैयार किया जाता है, जैसा कि अभी हम बताए आपको कि ये प्रपोजल प्रिपेयर्ड किया जाता है किसके द्वारा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन का अगर हम बात करें, हम तो सिविल इंजीनियर हैं हम लोग, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किससे रिलेटेड बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, रोड आ जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग्स आ जाएंगे, ये सारे जो भी है, कैनाल, कलवर्ट्स, जो भी है डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, ये सारे, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा,
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और प्रपोजल कंटेंट्स जो बनाता है वो क्या बनाता है, जैसे बोल तो दिया कि प्रपोजल तैयार किया जाता है और तैयार करके फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और प्रपोजल बनाया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन प्रपोजल में बनाया क्या जाता है, क्या प्रपोजल तैयार किया जाता है, तो प्रपोजल जो तैयार किया जाता है वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तैयार किया जाता है और प्रीलिमिनरी प्लान तैयार किया जाता है। अब ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और प्रीलिमिनरी प्लान क्या है, ये आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में उतना हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रपोजल कंटेंट्स है। और उसके बाद अगर हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें कौन से आ जाएंगे, तो आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आ गए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहने का मतलब, जैसे अगर हम बिहार का बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बिहार का, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट को लेकर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अब हम बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए एग्जाम्पल बिहार का ले रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल बिहार का लेते हैं तो बिहार में जो है अलग अलग जो है, जैसे जितने भी सारे मंत्रिमंडल जो बैठते हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ ये पर्यावरण मंत्री हैं, ये विभाग के मंत्री हैं, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो उसमें एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंदर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सारा प्रोजेक्ट होता है। तो जैसे अभी हम बताए थे इससे पहले कि कोई भी गांव में या कोई भी शहर में कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट को बनवाना है तो कोई भी मंत्री या नेता किसी से भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से वो रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करके उसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए देने की मांग करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दे सकते हैं, चीफ इंजीनियर दे सकते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर दे सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, एक प्रशासनिक मंजूरी है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, जो कि लेना बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको लेना बहुत ही जरूरी है। और ये जो है एक प्रपोजल तैयार किया जाता है और प्रपोजल तैयार करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है। और ये जो प्रपोजल तैयार किया जाता है वो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तैयार करता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तैयार करके और उसमें तैयार जो करता है प्रपोजल, वो करता है क्या है, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और प्रीलिमिनरी प्लान को तैयार करता है। और आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर एंड ईटीसी। इसमें और भी जो भी मतलब है, एक मिनट, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसी भी काम के लिए जब मिल जाता है तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल डिजाइन ड्राइंग ये सब तैयार किया जाता है। किसके लिए, टेक्निकल सैंक्शन के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल सैंक्शन क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद टेक्निकल सैंक्शन लिया जाता है, ठीक है, और उसके लिए क्या है, डिटेल डिजाइन ड्राइंग तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो टेक्निकल सैंक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब जो है आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको मिल गया तो उस काम के लिए आप क्या करिएगा, डिटेल डिजाइन ड्राइंग
अब उसका रेट एनालिसिस, किस काम के लिए क्या रेट होगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक है, रेट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, किसी मतलब अलग अलग आइटम ऑफ वर्क होगा, तो अलग अलग आइटम ऑफ वर्क का उसका कॉस्ट क्या रखा जाएगा, इसके बारे में सारा डिटेल में उसका आप एक प्रपोजल तैयार करते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिखाते हैं, ठीक है। और दिखाने के बाद टेक्निकल सैंक्शन लेते हैं। टेक्निकल सैंक्शन लेने के बाद क्या होता है, आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन जब मिल जाता है आपको, उसके बाद क्या हो सकता है, आप कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल सैंक्शन पावर का अगर बात करें तो ऑथोरिटी और पावर ये दो टाइप में बांटे हैं यहां पर, ठीक है। किस ऑथोरिटी को कितना पावर है इसके बारे में अगर हम बात करें इन जनरल, ठीक है, तो चीफ इंजीनियर के बारे में अगर हम बात करें तो चीफ इंजीनियर के पास फुल पावर होता है, ठीक है, किसी भी काम को टेक्निकल सैंक्शन देने के लिए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का बात करें तो अप टू 1 करोड़ तक के काम को वो दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बात करें तो अप टू 30 लाख इतना तक दे सकते हैं। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बात करें तो अप टू 10,000। तो ये आपका पावर और ऑथोरिटी और टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये अभी जो है, अभी जो क्लास हुआ, जैसे थोड़ा सा सिलेबस का बात हम लोग किए और सिलेबस के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, ये दो टर्म के बारे में हम अभी चर्चा किए, ठीक है। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन में अगर हम बात करें और इसमें बोले कि हाँ आपका, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछे कि आपका जो है, अब ये पूछेगा कि अगर कोई भी काम को शुरू करना है, शुरू करने से पहले आप किस प्रोसीजर से काम को शुरू करते हैं, पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं या टेक्निकल सैंक्शन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन, फिर बजट प्रोविजन और उसके बाद एक्सपेंडिचर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में, ठीक है, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एटीसी। और टेक्निकल सैंक्शन में आपका चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्लास है इसको अभी यही रहने देते हैं, लेक्चर छोटा रहने देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिलेबस का बात किए तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम समझेंगे तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं किसके बारे में, बजट प्रोविजन के बारे में, उसके बाद क्या है आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन के बारे में, और फिर वर्क एक्सिक्यूट करने का जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जितने भी सारे आज हम देखे हैं इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख करके और अच्छे से एक बार पढ़ के फिर आइए, ठीक है। थैंक यू।